वहां पर, लेकिन क्या पता सरकार और साइंटिस्ट क्या सोच रहे हो। लेकिन पीके सहगल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेजर जनरल पीके सहगल, पहले की जो लड़ाई होती थी वो बहुत जल्दी बूट्स ऑन ग्राउंड पर आ जाती थी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एरियल वॉरफेयर ज्यादा हुआ है, ड्रोन का अटैक ज्यादा हुआ है। क्या अग्नि 5 के इस वर्जन या अग्नि 5 के भारत के पास मौजूद वर्जन और भारत के पास ड्रोन की जो कैपेबिलिटी ऑप सिंदूर के दौरान अभी हमने देखी, हालांकि ऑप सिंदूर जारी है, आपको लगता है कि अब आगे आने वाली जंग ज्यादातर एरियल टारगेट्स, एरियल व्हीकल के जरिए ही सेटलमेंट करने तक होंगी? देखो, अगर अपने दुश्मन के एरिया के ऊपर कैप्चर करना है, जैसे कल पीओके के ऊपर कैप्चर करना है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो लाजमी होंगे। एरियल वॉरफेयर जो है, या ड्रोन्स के माध्यम से या अग्नि मिसाइल के माध्यम से आप उसके टारगेट को सॉफ्टन कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन उसको कैप्चर नहीं कर सकते। कैप्चर करने के लिए, अगर आपको कैप्चर करना है कुछ इलाका, या कल अपने सिंध सिंध को हिंदुस्तान में जोड़ना है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को के ऊपर कब्जा करना है, तो यू हैव टू पुट ऑन ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स पे ट्रुप्स लगाने से पहले बड़ा लाजमी है कि वो सुरक्षित रहे। आपने दुश्मन के हर प्रकार के वेपन सिस्टम को, हर प्रकार की काबिलियत को आपने नष्ट करना है। उसके लिए जो आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। ड्रोन ड्रोन वॉरफेयर जो है बहुत ज्यादा कम कम कीमत में आप बड़े पैमाने पर सिमेट्रिक वॉरफेयर कैरी ऑन कर सकते हो, साइबर वॉरफेयर कैरी ऑन कर सकते हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर सकते हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर सकते हो। जो बड़े पैमाने पर आप देख रहे हो रशिया रशिया यूक्रेन में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे मिसाइलों के से भी ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हर दिन रशिया जो है तकरीबन 450 से 500 ड्रोन फायर कर रहा है। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन पहले लास्ट ईयर तक 1 बिलियन ड्रोन्स एनुअली प्रोड्यूस कर रहा था। अभी वो इस साल उसने टारगेट रखा है 2 मिलियन ड्रोन्स हर साल तैयार करना है। ऐसे में ड्रोन वॉरफेयर जो है, और यूएवीज है, और कामिकाजे ड्रोन्स है, लॉटरिंग एमुनेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और जहां तक अग्नि 5 का ताल्लुक है, देखो हमारे पास उस माफी का कोई कोई बॉम्बर नहीं है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है जो इतने बड़े लोड को ले जा सकता है। फिर जो आपका राफेल है या SU-30 है, वो पहली बात तो उसमें इस माफी की क्षमता नहीं है। अगर क्षमता हो भी तो कंटेस्टेड एयर स्पेस को पार करके उस टारगेट के ऊपर पहुंचना, जैसे होटार एयरबेस वगैरह, विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। इट कैन बी शॉट डाउन बाय एनिमी एयर डिफेंस। लेकिन जहां तक अग्नि 5 का ताल्लुक है, इसको आप शूट डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, इसमें पहले ही टेक्नोलॉजी है जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया 2024 में BMD की, कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को ये बड़ी आसानी से उसको नकार सकता है। और वो क्षमता दिखाई हुई, इसकी गाइडेंस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। ये तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए वॉरफेयर में बहुत ही बड़ी चेंजेस आ चुकी हैं। और अगली वॉरफेयर जो वॉर होगी, इट बी कम्प्लीटली ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी। अब रशिया यूक्रेन के देख लो, ईरान इसराइल की लड़ाई लड़ाई देख लो। फिजिकल ट्रुप्स की तो क्वेश्चन ही डजंट अराइज, खास करके ईरान इसराइल तो बॉर्डर्स कंटिग्यूअस नहीं है, 1500 किलोमीटर की दूरी है। और आपको केवल और केवल मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल करना है, या हवाई जहाजों का इस्तेमाल करना है। हवाई जहाज में अगर हवाई जहाज गिर जाता है, आपको एयर डिफेंस पूरी एयर सुपीरियरिटी नहीं है, तो बहुत बड़े पैमाने पर एक हवाई जहाज की कीमत आज देखो, अपने राफेल खरीदे थे, कम से कम 1500-1600 करोड़ रुपए का एक राफेल है, इंक्लूडिंग इसको मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एवरीथिंग, लाइफ साइकिल कॉस्ट वगैरह। तो और उसमें आपका हाईली ट्रेंड पायलट भी गिर जाता है। लेकिन बहुत कम खर्चे के ऊपर आप वही वही क्षमता हासिल कर सकते हो ड्रोन्स के माध्यम से। ऐसे सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, लॉन्ग टर्म लॉन्गर ड्यूरेशन सर्वेलेंस के लिए बहुत ही अहम है ड्रोन्स वगैरह। और जहाँ तक मेरे कुलीग कह रहे थे, हमारे पास अग्नि 2 भी है, अग्नि 3 भी है, अग्नि 4 भी है। उनमें उनमें MIRV कैपेबिलिटी लगा सकते हैं। इस बंकर बस्टर में हम MIRV कैपेबिलिटी नहीं लगा सकते। आपने इसकी रेंज कम की है 5000 से 2500, 2000 से 2500 किलोमीटर, ताकि 7.5 या 8 टन का बॉम्ब ले जा सके। अगर आप समझो इसमें दो 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 लगाओगे, तो वो मिसाइल जो है अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो उसकी रेंज इतनी कम कम करनी पड़ेगी कि वास्तव में वो स्ट्रेटेजिक वेपन रहेगा ही नहीं। और अब हम चाहते हैं कि कंप्लीट पाकिस्तान को कवर करे, कंप्लीट तिब्बत को कवर करे, और इंडियन ओशन रीजन में जहाँ चाइना जो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, हमारे उसके जो सबमरीन बेसेस हैं जो नीचे अंडरग्राउंड, उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के उनके हैंगर्स है अंडरग्राउंड बना रखे हैं, उसके मिसाइल साइलोज हैं जो अंडरग्राउंड है, उसके कमांड सेंटर्स है अंडरग्राउंड है। तो उन सबको आसानी से नष्ट किया जा सके, तो वो क्षमता खो बैठेंगे अगर इसमें आपने MIRV डालने की कोशिश की तो।
सही कह रहे हैं सर आप। MIRV टेक्निक के लिए अग्नि 1, 2, 3, 4 ये जितनी है, लेकिन अग्नि 5 अब जो नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट है ये बंकर बस्टर की तरह काम करेगा। उन कमांड सेंटर्स को ज़मीन के अंदर बनाए गए हैं, उन जगहों को जहां पर स्ट्रेटेजिकली वेपन्स रखे जाते हैं। तपेश चौधरी सर, आपसे ये समझना है कि अग्नि 5 ये जो बंकर बस्टर नया वेरिएंट सामने आ रहा है, या अग्नि 5 MIRV टेक्निक वाले ये जो हथियार हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव होना भी ज़रूरी है। अगर क्या इनकी कॉस्ट के बारे में आप कुछ जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट इसकी सामने आती है तो फिर शायद हम ये भी समझ पाएंगे कि डिफेंस बजट को ये कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगी अगर भारत को सेफ एंड सिक्योर करना है तो। राजीव जी, एग्जैक्ट कॉस्ट बताना तो मुश्किल है, पर देखिए कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, अगर वो छोटी रेंज की भी मिसाइल हो, मतलब IRBM की भी मैं बात करता हूं, तो 50 करोड़ से ऊपर उसकी कॉस्ट जाती है। तो लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि जो मिसाइल्स हैं वो एक्चुअली कॉस्टली अफेयर नहीं होता। मिसाइल्स एक्चुअली आपको कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमी ऑफ एफर्ट जिसको कहते हैं, एक वॉर का प्रिंसिपल होता है, ये उसी के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका रिप्लेसमेंट क्या है? इसका रिप्लेसमेंट सिर्फ फाइटर प्लेन्स हैं जो एक पॉइंट तक जाके फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को लॉन्च करके आपको वो इफेक्ट दिला सकते हैं, लेकिन वो आपको इंटर कॉन्टिनेंटल या इंटर रीजन इफेक्ट नहीं दिला सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। आप किस कंट्री के ऊपर से फ्लाई कर रहे हो, फिर आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए, प्लस ग्राउंड डिफेंस का थ्रेट होता है, और वो एक रिस्की अफेयर है। आपने भी देखा कि ईरान इजराइल वॉर में ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, फिर भी ईरान ने उस वॉर में सब्सटेंशियल प्रेजेंस बना के रखी और पीछे नहीं हटा और इजराइल को कंटिन्यू डैमेज दिया। तो इसलिए ये मिसाइल्स जो हैं ये एक सबसे बड़ा कॉस्टली अफेयर नहीं है, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अफेयर है। इसलिए हमको ड्रोन्स की तो सर ने बात कर दी, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन मिसाइल्स के ऊपर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। आने वाले वॉर्स में ड्रोन्स और मिसाइल्स ही हमारा फ्यूचर है और यही बनेंगे। इनकी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी। आपने भी देखिए 2000 किलोमीटर दूर ईरान था, पर उसने भी कितने सारे टारगेट्स, जो भी उसकी मिसाइल इजराइल की धरती तक पहुंच पाई, काफी पिन पॉइंटेड टारगेट थे, कुछ मिसाइल से इधर उधर गिरी, बट दैट इज वो ऐसा हर वॉर में होता है कि मिसाइल का कोई मैकेनिज्म मेल फंक्शन कर गया और समथिंग लाइक दैट। पर जितनी एक्यूरेसी 10 किलोमीटर सर्कुलर एरर प्रोबेबल जिसके से नीचे हो, यानी कि आप 10 मीटर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होता, आप एक रेडियस के 10 मीटर में मिसाइल मार सकते हैं फ्रॉम 2500 किलोमीटर। अग्नि 5 आपके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आप पूरा चाइना सब कुछ कवर कर सकते हैं। एंड चाइना ही क्यों, अब भाई स्ट्रेटेजिक हम असेट्स को इसीलिए रखते हैं कि हम डिटरेंट बना सकें पूरे वर्ल्ड में जहां तक हमारी रीच है। तो इसलिए ये मिसाइल्स टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए तिब्बत में मैं इधर उधर पोस्टेड रहा हूं, और एज ए एयर वॉरियर मुझे बहुत प्राउड है इस वेपन का आने का आज, क्योंकि हम ये हमेशा सोचते थे यार कि सारे एयरक्राफ्ट की पार्किंग स्पेस, सारे मिसाइल सेंटर्स, सारी मिसाइल स्टोरेजेस, देयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इनसाइड तिब्बत, दे आर विद इन द हिल्स, इनसाइड हिल्स। पाकिस्तान तो फिर भी खुला पड़ा हुआ है, चाइना को कैसे काउंटर करेंगे? तो ये टेक्नोलॉजी जो आई है, आज मेरी छाती चौड़ी हो गई है, और मुझे लगता है कि ये, इसलिए मैंने बोला ये एनिमी को थोड़ा चिल फैक्टर जरूर देगा। रियली इस तरीके का फैक्टर होना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल के बाद आता है। माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, और वो टेक्नोलॉजी होती है जो वेस्टर्न कंट्रीज भारत या दूसरे उभरते देशों को देने से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी है, हथियार हमारा है, तो डिफेंस हम अपना कर सकेंगे ऑफेंसिव रहते हुए। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पीके सहगल, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, आपका भी सर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।